हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और मैं ऑलरेडी एमसीए क्वालिफाइड हूँ और मैं टीचिंग सेक्टर में लगभग 6 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और आज हम एक ऐसे कोर्स के बारे में जानने वाले हैं जो आपके कैरियर को काफ़ी ब्राइट कर सकता है और आप अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और यह कोर्स मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने इस कोर्स में पढ़ाया है, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब पे काम कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस कोर्स के बारे में एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आप भी इस कोर्स को करने के बाद अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि हमने बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में। तो आज जो हमारा कोर्स है उस कोर्स का नाम है बीसीए। शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा बीसीए कोर्स के बारे में। और इसके अलावा तो आपने कई सारे ऐसे कॉमन कोर्सेज होते हैं, जैसे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम तो सुना ही होगा। उसी के साथ साथ बीसीए भी एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है जिसको करने के बाद आपके पास कई सारे कैरियर के ऑप्शंस होते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो कोर्स होगा हमारा बीसीए। और बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जिस तरह से आप बीए, बीएससी, बीकॉम करते हैं, ठीक उसी तरीके से बीसीए भी आपका एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है। अगर हम बीसीए कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है, यदि हम बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है, इसको हम थोड़ा सा एक बार समझते हैं। जैसे मान के चलो कि आपने क्या किया, बीए या बीएससी या फिर आपने बीकॉम में एडमिशन ले लिया। अब बीए, बीएससी, बीकॉम जो कोर्स आप करते हैं, इस कोर्स के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, तो इसको जिक्र करते हैं हम लोग। जैसे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कर लिया तो आप के पास दो ऑप्शंस होता है, या तो फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो या कोई सरकारी नौकरी की तरफ आप जाओ, जहाँ पे आप पहला ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड सेकेंड ऑप्शन है, यदि आपको कहीं जाने का मौका नहीं मिल रहा है, यदि आप घर से ही कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कहीं अपने सिटी या विलेज में कहीं भी टीचिंग का काम कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं। और ये रियलिटी है और शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो इस कोर्स को किए भी होंगे और कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर भी रहे होते हैं या कहीं ना कहीं वो टीचिंग करा रहे होते हैं। गवर्नमेंट प्रिपरेशन अच्छी बात है, आप सरकारी जॉब की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसमें आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। टीचिंग आप यदि कहीं कोचिंग में पढ़ा रहे हैं या फिर कहीं गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी कैरियर बहुत आगे तक नहीं जा सकती, एज आप एक लिमिटेशन में रह सकते हैं और एक लिमिट तक ही बंध जाएंगे। एंड ये थोड़ा सा आपके पास ऑप्शंस होता है बीए एंड बीएससी, बीकॉम का। बीकॉम के लिए एक दो ऑप्शन और बन जाते हैं, लाइक आप टैली सीख लिए हैं या फिर आपको फाइनेंस का नॉलेज है तो आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। एक ऑप्शन आपके लिए प्लस हो जाता है। तो बीकॉम एज अ बीए, बीएससी या फिर बीकॉम के बाद आप एज अ फाइनेंस या टैली की नॉलेज है तो आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बीसीए करने के बाद आपको किस किस सेक्टर में जाने का ऑप्शंस मिलता है। तो थोड़ा सा पहले हम बीसीए के बारे में बता दें आपको, यह भी एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है। जिस तरीके से बीए, बीएससी एंड बीकॉम वैलिड है, उसी तरीके से सेम आपका बीसीए भी होता है। अभी जो ग्रेजुएशन कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम ये टोटल 4 ईयर्स के हो गए हैं। शायद आपको नई एजुकेशन की पॉलिसी के नोटिफिकेशन भी मिले होंगे। तो अभी आप जो एडमिशन लेने जाएंगे बीए, बीएससी, बीकॉम में, तो 4 ईयर्स का आपका ग्रेजुएशन कर दिया गया है। बीसीए को अभी 3 ईयर्स में ही रखा गया है। अभी तक तो 3 ईयर्स है, बट हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से 4 ईयर्स का भी ये भी कोर्स बन जाए। अब इस 3 ईयर्स के कोर्स में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी कॉलेज के कोर्सेस है बीए, बीएससी, बीकॉम, उन सभी को सेमेस्टर वाइज में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक उसी तरीके से आपके बीसीए कोर्स को भी सेमेस्टर में रखा गया है। तो आई होप कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेसिक क्लियर हो गया कि अभी एक ग्रेजुएशन कोर्स है, इसकी ड्यूरेशन 3 ईयर्स है और इसके एग्जाम जो होने वाले हैं आपके सेमेस्टर वाइज होने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम समझते हैं इस बीसीए के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आप बीसीए के बाद गवर्नमेंट जॉब की तो प्रिपरेशन कर ही सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप उस चीज़ को बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ भी कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे आप टीचिंग के अलावा आप यहाँ पे टीचिंग तो कर ही सकते हैं, एंड इसके साथ साथ यदि आप बीसीए के बाद आप अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस के अंदर जा सकते हैं। जैसे कोई साइबर कैफ़े हो गया, कोई फोटोशॉप की दुकान हो गई, या फिर ऐसे बहुत सारे आईटी के सेक्टर के जॉब होते हैं या बिजनेस होते हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं। तो आपके पास टीचिंग का भी ऑप्शन है, आपके पास बिजनेस का भी ऑप्शन है, या फिर आप खुद का एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चला सकते हैं और इसमें भी आप अपने करियर को बेटर बना सकते हैं और इसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है, अब यहाँ पे अब बीसीए हम क्यों कर रहे हैं, ये दो ऑप्शन तो आपको बीए, बीएससी, बीकॉम में भी मिल जाते हैं, लेकिन बीसीए करने के बाद अभी जो आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं वो कई सारे हैं और इसमें इतना ज़्यादा स्कोप है, इतना ज़्यादा स्कोप है कि आप अपने करियर को बहुत ही हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको एक सही गाइडेंस, आपको एक सही पढ़ाने वाला मिलेगा, तभी आप इसके अंदर आगे अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा आपने सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या कोई आपके बगल में होगा या किसी को सुना होगा कि वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो लाखों रुपए कमाता है, और ये बात सही है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाख रुपए के ऊपर की उसकी मंथली की सैलरी होती है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। बीसीए के बाद आप ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हैं। अब ये ऐप डेवलपमेंट क्या होता है, जैसा कि आप मोबाइल तो यूज करते ही होंगे, और जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ऐसे बहुत सारे गेम्स, अलार्म के एप्लीकेशन, ऐसे कई सारे थाउजेंड्स प्लस या करोड़ों एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाते हैं। वो सारे के सारे एप्लीकेशन, वो सभी के सभी एक आईटी में स्टडी करने वाले स्टूडेंट के द्वारा या आईटी में जॉब करने वाले एम्प्लॉय के द्वारा बनाया गया है। तो आप ऐप डेवलपमेंट के सेक्टर में जा सकते हैं। सेकेंड, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट, अभी वेब डेवलपमेंट क्या होता है, जैसा कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, हर एक बिजनेस, हर एक कंपनी की एक वेबसाइट होती है। तो जो वेबसाइट बनाने वाला होता है उसको हम वेब डेवलपर या फिर वेब डेवलपमेंट सेक्टर हम उसको बोल सकते हैं। तो इसमें आप वेबसाइट बनाने की कंपनी में जा सकते हैं और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। आज के समय में हर एक बिजनेस को वेबसाइट की ज़रूरत है, हर एक कंपनी को एक ऐप की ज़रूरत है, तो इसके अंदर स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। डेटा साइंस, डेटा साइंस का आपने नाम सुना होगा। आज के प्रेजेंट टाइम में डेटा साइंस एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर और बहुत ही डिमांडिंग स्किल्स बन चुका है, और आप इसको बीसीए के बाद डेटा साइंस सेक्टर में भी जा सकते हैं। इसके साथ सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, जैसा कि आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर अदर जो गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अंदर भी आप इस कोर्स की मदद से जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा स्कोप होता है और आपकी शुरुआती इनिशियल स्टेज में आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आसानी से जॉब को पा सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का भी एक ऑप्शन मिलता है। डिजाइनिंग के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ग्राफिक्स के पार्ट आपको मिल जाते हैं, एंड इसके साथ साथ यदि आपको अब्रॉड यानी कहीं बाहर भी जाना है तो आप बाहर भी इस बीसीए के बेस पे जा सकते हैं, बाहर की कंट्री में भी जॉब कर सकते हैं, और बाहर की कंट्री में आईटी के जो सेक्टर होते हैं उसके अंदर काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। तो यहाँ पे एक बीसीए कोर्स करने के बाद यदि आपको गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन का भी मौका मिल रहा है, आपको टीचिंग का भी मिल रहा है, आपको बिजनेस करने का भी मौका मिल रहा है, आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप कहीं आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन या अब्रॉड में जाके पढ़ सकते हैं। तो बीसीए करने के बाद आपके सामने 20+ आपके जॉब्स के ऑप्शंस या करियर के ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। और इसमें पैकेज की यदि हम बात करें, या फिर आप के अंदर एक क्वेश्चन होगा कि यदि मैं बीसीए कर लिया तो बीसीए के बाद मुझे जॉब कैसे मिलेगी, या फिर इसकी जो स्टार्टिंग पैकेज होती है वो कितना होती है। तो जैसा कि मैं पहले एक चीज़ क्लियर यहाँ पे करना चाहूँगा, आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको डिग्री के बेस पे जॉब नहीं मिलने वाली।
डिग्री के बेस पे आपको गवर्नमेंट में एक मेरिट लिस्ट जो होती है उसमें शायद आपको डिग्री काम आ सकती है, आपके परसेंटेज काम आ सकते हैं। बट यदि आपको आईटी सेक्टर के अंदर जाना है तो आपके अंदर सबसे पहले एक स्किल्स होनी चाहिए जिसके बेस पे आप उस कंपनी में काम कर सको। विदाउट स्किल्स, विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज के हम किसी भी आईटी सेक्टर में जॉब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो जॉब की जो स्टार्टिंग पैकेज होती है तो डिपेंड करता है, एज आप फ्रेशर जाते हो तो 15 to 20 या 25 तक आप स्टार्टिंग सैलरी ले सकते हो। आईटी में स्टार्टिंग में थोड़ी सी सैलरी आपकी कम होगी, लेकिन आपको सैलरी के पीछे नहीं भागना है। जैसे ही आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होता है उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली सैलरी 30+ हो जाएगी, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। और ऐसे हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनसे मैं आपकी बात भी करवा सकता हूं और मैं उनसे कांटेक्ट भी करवा सकता हूं, जो आज कहीं ना कहीं वो 25, 30, 40 या 45 की सैलरी पे जॉब कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, और उनको बहुत दिन नहीं हुआ है, 2020-2021 के पास आउट हैं, वो आज लगभग 40,000 तक की सैलरी को पा रहे हैं। तो आईटी में आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, आपको कैरियर के ऑप्शंस बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। जैसे जैसे इस सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, आपकी पोस्ट भी एंड प्रमोशन भी आपका होता है, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अब ये बीसीए कैसे करें, कहाँ से करें, आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, ऐसे बहुत सारे सिटी में आपको कई सारे बड़े बड़े कॉलेज भी मिल जाएंगे जहाँ पे एक एवरेज जो फीस होता है 80,000 के प्लस होता है, मतलब 80,000 प्लस फीस वहाँ पे आपको पे आउट करना होता है। या फिर यदि आप बीसीए अपने लोकल में रहकर, यानी जैसे कि आपको पता है ऑनस्किल्स कंप्यूटर आपके लोकेशन बढ़ियाहू में स्थित है, यदि आप यहाँ से भी बीसीए करना चाहते हैं तो हम लोगों ने बीसीए की क्लासेस स्टार्ट की है। और बीसीए के अंदर वो सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं कि आप एक कैसे अच्छी जॉब की तरफ जा सकते हैं और आपको कैसे एक जॉब मिलेगी, एक स्टेप बाय स्टेप पूरा हम लोग गाइड करेंगे। बीसीए आप ऑनस्किल्स कंप्यूटर एजुकेशन से भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है ऑनस्किल्स कंप्यूटर एजुकेशन आपके मड़ियाहों में स्थित है। यदि आप यहाँ से भी बीसीए करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट से बीसीए करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पे विजिट करें या हमारे इस नंबर पे कॉल करें और हमारी टीम आपको सारी की सारी डिटेल्स बताएगी। और मैं एक बार और आपसे कहना चाहूँगा, ये आपके लिए एक बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे आप चूज कर सकते हैं। और बीसीए करने के लिए आप इंटर क्वालिफाई हैं, यदि आपने इस साल इंटर पास किया है तो यदि आप बीसीए करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शंस होता है। और मैं एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया है और जितने लोग ने बीसीए करके आगे निकले हैं सिटी में, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई जैसे सिटी में निकले हैं, उनको कहीं ना कहीं एक जॉब मिली है, उन्होंने बेसिक से शुरुआत की है और आज एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। तो आई होप कि आपको इस बीसीए के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई होगी और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं। और ऐसे ही करियर से जुड़ी वीडियो पाने के लिए, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी टाइप की कंप्यूटर कोर्स करना हो, चाहे वो एडीसीए, डीसीए, टैली, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, ओ लेवल, CCC, आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। हम लोग आपको प्रैक्टिकली हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाते हैं। तो धन्यवाद, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए करियर ऑप्शन के साथ, नए कोर्स के साथ। थैंक यू सो मच।